नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर किसी की नजर सिर्फ आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि मानसून का इंतजार जितना लंबा होता जा रहा है उतनी ही ज्यादा गर्मी और उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। पूरे प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग सोच रहे थे अब तक झमाझम बारिश शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मौसम ने इस बार ऐसा खेल दिखाया है जिसने आम लोगों से लेकर किसानों तक सभी की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है और अब तक पूरे राज्य में केवल 32.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य स्थिति से काफी कम मानी जा रही है। यही वजह है कि गर्मी अभी भी प्रदेश को पूरी ताकत के साथ झुलसा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ समय तक छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहने वाला, क्योंकि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बारिश पूरे प्रदेश में एक समान नहीं होगी। कुछ इलाकों में बादल सिर्फ मंडराएंगे, जबकि कुछ जगह अचानक तेज हवा और बिजली गिरने जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम विकसित नहीं होने की वजह से मानसूनी गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं और इसी कारण बारिश की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही। अगर पिछले दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून के बीते 21 दिनों में प्रदेश में केवल 30.3 मिलीमीटर से लेकर 32.3 मिलीमीटर तक ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी जिले ने सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं किया है। पिछले वर्ष इसी समय तक मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर चुका था, लेकिन इस बार स्थिति इतनी धीमी है कि अभी बस्तर तक में मानसून पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाया है। यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल बढ़ता जा रहा है कि आखिर बारिश शुरू कब होगी और गर्मी से राहत कब मिलेगी। इसी बीच मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून राज्यों के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं, लेकिन उससे पहले अगले 2 दिनों तक प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। यानी जहां लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं वहां गर्मी और ज्यादा परेशान करने वाली है। कुछ इलाकों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है और यही वजह है कि मौसम का ये बदलाव सामान्य नहीं माना जा रहा। सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो बिलासपुर पूरे प्रदेश का सबसे गर्म शहर बनकर सामने आया है, जहां तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी एक ही राज्य में कहीं झुलसाने वाली गर्मी है तो कहीं रातें अपेक्षाकृत ठंडी बनी हुई हैं। रायपुर की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर आप भी अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है वो छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लोगों को तुरंत सतर्क कर सकती है और अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा पलट सकता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से ही अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी और गरियाबंद जिलों में तेज हवा चलने, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन क्षेत्रों में मौसम अचानक खतरनाक रूप ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या सच में अब छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी ताकत के साथ प्रवेश करने वाला है या फिर इंतजार अभी और लंबा होने वाला है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर जो सबसे बड़ा संकेत अब सामने आया है वो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम लगातार करवट बदलता रहेगा। गरज चमक, तेज हवाएं, बिजली गिरने का खतरा और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी रह सकता है। यानी ये वो दौर है जब सुबह तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी, लेकिन शाम होते होते अचानक आसमान काला पड़ सकता है और मौसम पूरी तरह बदल सकता है। यही अस्थिरता इस समय छत्तीसगढ़ के मौसम को सबसे ज्यादा चर्चा में ला रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे बढ़ने की परिस्थितियां अब धीरे धीरे अनुकूल हो रही हैं और 23 जून के आसपास मानसून राज्य के कुछ और हिस्सों में पहुंच सकता है। अगर ये सक्रियता बढ़ती है तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां अचानक तेज हो सकती हैं, लेकिन तब तक लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ेगा। खासकर मध्य छत्तीसगढ़ में अगले कुछ समय तक तापमान बढ़ सकता है और हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि अब लगातार बारिश शुरू हो जाएगी, उन्हें अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ सामान्य हवा नहीं होगी, बल्कि कई जगह तेज आंधी का रूप ले सकती है। ऐसे में खुले इलाकों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों के बीच देखी जा रही है। मानसून की धीमी रफ्तार का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। अभी तक प्रदेश में सामान्य बारिश का स्तर पूरा नहीं हुआ है और कई इलाकों में खेत अब भी सूखे पड़े हैं। किसान खरीफ फसलों की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से बुवाई का काम अटका हुआ है। अगर बारिश कुछ और दिनों तक नहीं बढ़ी तो खेती पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि गांवों में सबसे ज्यादा नजरें अब मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई हैं। रायपुर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। दिन में तेज धूप, हवा में बढ़ती नमी और उमस ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। कई इलाकों में बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होने लगती है। यही वजह है कि लोग अब सिर्फ एक अच्छी तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि मौसम में वास्तविक राहत मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत अगले कुछ घंटों में मिलेगी या फिर मौसम एक बार फिर नया मोड़ लेने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मजबूत सिस्टम बनता है तो मानसून अचानक सक्रिय हो सकता है और पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम कमजोर बना रहा तो मानसून की ये सुस्ती कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। यही अनिश्चितता इस बार के मौसम को बेहद दिलचस्प और चिंताजनक भी बना रही है। एक तरफ लोग बारिश चाहते हैं, दूसरी तरफ मौसम बार बार उम्मीद बनाकर फिर बदल जा रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के अपने जिले का सबसे तेज और सटीक मौसम अपडेट बिना किसी देरी के सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आसमान में जो बदलाव शुरू होने वाला है वो अचानक पूरे प्रदेश में मौसम का नक्शा बदल सकता है। हो सकता है जहां अभी तेज धूप है वहीं अचानक काले बादल छा जाएं और जिस मानसून का इंतजार इतने दिनों से हो रहा है वो अब ऐसी एंट्री करे कि पूरा छत्तीसगढ़ एक साथ बारिश की आवाज से गूंज उठे। इसलिए नजर बनाए रखिए, क्योंकि मौसम अब अपने सबसे बड़े बदलाव के बेहद करीब पहुंच चुका है।